बहुत बढ़िया, ऑल राइट। आशुतोष, आशुतोष, क्या आपको हैरानी है मालेगांव ब्लास्ट केस के इस फैसले से? नहीं, इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और दोनों सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो इस देश के अंदर आतंकवाद से लड़ने की तकनीकी क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, यह बड़े महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर दो आतंकवादी गतिविधियों के बारे में बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए। पहला मुंबई ब्लास्ट को लेकर ब्लास्ट हुआ और उसमें 12-13 लोग बाइज्जत बरी हो गए 19 साल जेल में रहने के बाद। कोर्ट ने यह कहा, नॉट अ विस्पर ऑफ एविडेंस। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोर्ट ने कहा नॉट अ विस्पर ऑफ एविडेंस, हाई कोर्ट ने कहा। अब मालेगांव के मामले में भी यह है कि अदालत को किसी तरीके का सबूत नहीं मिला। सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या इस देश के अंदर आतंकवाद से ऐसे ही लड़ा जाएगा कि जहां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लोग 7 साल, 8 साल, 10 साल, 19 साल जेल में रहते हैं, जिंदगी तबाह हो जाती है। मैं प्रज्ञा जी की इस बात से सहमत हूं कि उनकी जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन वो जो बॉम्बे ब्लास्ट में जो लोग 19 साल जेल में रहे, उनकी भी जिंदगी तबाह हुई। जब 19 साल आदमी जेल में रहता है, उसके बाद यह पाया जाता है कि बाइज्जत बरी हो गया, तो क्या उन तमाम एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं कार्रवाई? उनसे भी सवाल जवाब पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने इन्वेस्टिगेशन में क्यों लैप्सेस किए, क्या प्रॉब्लम थी? और अगर इस देश के अंदर आतंकवाद से लड़ा जाएगा तो फिर आतंकवाद से आप कभी लड़ ही नहीं सकते। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल मालेगांव को लेकर एक सवाल है। मालेगांव को लेकर कम से कम 2 ऐसी घटनाएं हैं जो मन में संदेह पैदा करती हैं। एक, जो अभी रोहिणी सालियान का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, जिन्होंने बाकायदा इंटरव्यू देकर यह कहा था कि एनआईए की तरफ से उनके ऊपर यह दबाव किया जा रहा है कि वो इस मामले में सॉफ्ट अप्रोच रखें। बाद में उनका जो रेम्युनरेशन 2010 में जो तय हुआ था, उसको भी कम कर दिया गया, यानी उनके पर दबाव डाला गया। साथ ही साथ यह भी आरोप था कि इस मामले में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिल सिंह थे, उनको भी जब यह कहा गया कि एक्यूज खिलाफ एमसीओसी के केस नहीं हटाया जाएगा, तो उन्होंने उसका आपत्ति की थी। आपत्ति करने के बाद उनसे कहा गया कि आप इस केस में मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। इसी तरीके से मरिया पत्तम, उनके ऊपर भी दबाव डाला गया। सवाल इस बात को लेकर, और फिर 2016 में एनआईए ने साफ तौर पे कहा कि भाई इसमें तो केस बनता ही नहीं, और लेकिन एनआईए कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, प्राइमा फेसी एविडेंसेस है, लिहाजा मुकदमा चलना चाहिए। अगर सालियान ने गलत कहा तो सालियान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर एनआईए ने प्रेशर डाला था तो उन अधिकारियों के खिलाफ एक्सपोज होने चाहिए थे। मैं जो कह रहा हूं इस पूरे मामले में, देखिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सुनील जोशी का कत्ल हुआ था, वो एक बड़े प्रचारक थे। आज तक इसके बारे में पता नहीं चला कि सुनील जोशी का कत्ल किसने किया। 2 एब्सकॉन्डर विटनेसेस थे, एक रामचंद्र कलसांगरा और एक डांगे। ये दोनों पूरी तरीके से गायब है। अगर ये तीनों पकड़ में आ जाते किसी तरीके से, अगर इनको या तो एलिमिनेट कर दिया गया, सुनील जोशी का तो कत्ल कर दिया गया, या और दोनों को विटनेसेस को एलिमिनेट कर दिया गया, अगर वो नहीं होता तो इस मामले में बहुत सारे तथ्य सामने खुलकर आते। मेरा कहना यह है कि आज की तारीख में जिस तरीके से बॉम्बे ब्लास्ट में एजेंसीज ने बहुत ही तत्परता के साथ सुप्रीम कोर्ट गए और फौरन स्टे ले लिया, क्या कल मालेगांव के मामले में हाई कोर्ट में जाएगी एनआईए और जाके वो स्टे लेगी? अगर नहीं लेती है तो यह सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्या केसेस के मामले में? क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। 8 लोग इसमें मारे मालेगांव में, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, इंपॉर्टेंट नहीं है, भारतीय मरे। ठीक है आशुतोष, अब बड़ी तस्वीर आपके हिसाब से आतंकवाद का कोई धर्म होता है या नहीं होता है? क्योंकि ये डिबेट अब 10-12 साल से बहुत तेज हो गई है, देखिए, और आज फिर छिड़ गई। ये फालतू की डिबेट है। ना मुझे जिहादी आतंकवाद में भरोसा है, ना मुझे भगवा आतंकवाद में भरोसा है। मेरा मानना है कि आतंकवादी हो तो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, हो ही नहीं सकता है, हाँ, तो प्रभाकरण कौन था भाई? नाथूराम गोडसे कौन था? पूरी एलटीटी किसने बनाई थी? दुनिया का सबसे दुर्दांत सुसाइड स्क्वाड्स बनाने वाला कौन था? तो अब आईसिस कौन था? तो क्या आईसिस के आधार पर आप इस्लाम को आप डेनिग्रेट करेंगे, या नाथूराम गोडसे और प्रभाकरण के आधार पर आप हिंदू धर्म को डेनिग्रेट करेंगे? ये पूरी सोच ही गलत है अपने आप में। अमेरिका के अंदर कू क्लक्स क्लान चलते हैं, तो क्या क्रिश्चियंस आतंकवादी को बढ़ाते हैं?
या जैनिस्ट मूवमेंट 1896 से चल रहा है, तो क्या सारे ज्यूस को हम क्लब कर दें उसमें? ये धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। ये राकेश सिन्हा। दरअसल राकेश सिन्हा,